तो बुशर एयरबेस के पास हुए हमले ने ईरान के लिए एक नई चिंता खड़ी कर दी है। ये बेस सैन्य और नागरिक दोनों ही इस्तेमाल के लिए काफी अहम माना जाता है। ईरान में बुशहर एयरबेस के आसपास जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एयरबेस की दिशा में 24 मिनट के भीतर 3 बम गिराए गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। चश्मदीदों का कहना है कि आखिरी 2 बम बेहद ताकतवर थे। धमाकों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घर बुरी तरीके से हिल गए। माना जा रहा है कि पिछले 8 दिनों में ये सबसे डरावना धमाका था। ये वीडियो लोकल नागरिकों ने ही बनाया है। खाड़ी में बारूदी बवंडर जमीन से लेकर आसमान तक देखा जा रहा है। कब आत्मघाती मिसाइल खाड़ी के किस शहर पर गिर जाए कहा नहीं जा सकता। बहरीन से ईरान की ओर रॉकेट दागे गए हैं। बहरीन में तैनात M142 हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से ईरान की ओर कई रॉकेट दागे गए। आसमान में इन रॉकेटों के धुएं की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अमेरिकी निर्मित इस घातक सिस्टम ने फारस की खाड़ी के पार ईरान पर सटीक निशाना साधा है। ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में मीठे पानी का प्लांट तबाह हो गया। ये पहली बार है जब बहरीन के सीमा से ईरान पर इतना बड़ा और सीधा रॉकेट हमला हुआ है। तो लगातार देखिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। श्याम सर मेरे साथ मौजूद है, रुबिंदर सर मेरे साथ मौजूद है। श्याम सर, हम पिछले 9 दिन से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये युद्ध कब रुकेगा, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि 100 दिन चलेगा, ईरान एक तरफ दावा कर रहा है कि आप आइए हम तैयार हैं। अब मेरा फिर से आज 9वें दिन वही सवाल है, कब तक चलेगा सर ये युद्ध? देखिए, युद्ध की कोई आयाम नहीं दिखता। जो रिजीम चेंज के साथ वो आए हैं इस बार, पिछली बार कुछ और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त करने की बात थी, इस बार उन्हें वंस फॉर ऑल ख़त्म करना है। तो उस हिसाब से ये लगता है कि युद्ध ज़्यादा चलेगा। अगर जेराल्ड फोर्ड को रीडिप्लॉय किया गया है रेड सी में, और उनका जॉर्ज बुश भी मेडिटेरियन में आ गया, और अब्राहम लिंकन ऑलरेडी है, 50 से ज़्यादा उनके ज़्यादा एसेट्स सारे दाव पे लगे हैं मिडिल ईस्ट में, और फ्रांस ने भी चार्ल्स डेगल न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को कमिट किया है इस एरिया में लाने के लिए। काफ़ी बड़ा जमावड़ा है और काफ़ी लंबी लड़ाई की बात हो रही है। पूरे देश को उन्होंने पहलू में लिया हुआ है, सभी अंतर्राष्ट्रीय राज्यों को भी पहलू में लिया हुआ है। तो ट्रंप एक तरह से पूरी तैयारी के साथ है। इस बार इजराइल पे कम अटैक हो रहे हैं और मिडिल ईस्ट पे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद है कि वो कह रहे हैं कि हम अटैक नहीं करेंगे मिडिल ईस्ट पे, लेकिन अटैक मिलिट्री अटैक तो कोई कंट्री कर ही नहीं रहा उनके ऊपर। इसी टॉपिक से जुड़ी हुई एक और जो दोहरी नीति है वो भी ईरान की समझ आती है कि एक तरफ पेज़ेश्कियान है राष्ट्रपति, जो कि ईरान की ओर से माफी मांगते हैं पड़ोसी देशों से, और वही ईरान अभी भी, जो अभी रविंदर सर बोल भी रहे थे कि लीडरशिप इतनी ज्यादा डिवाइडेड है कि वो अभी भी बहरीन पर, कुवैत पर, यहां तक कि नॉर्वे पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल, ये हास्यास्पद लग रहा है। आपके चैनल से कल मैंने ये बात कही थी कि ये किस लिए कह रहे हो कि हम अटैक नहीं करेंगे, अगर हम पे नहीं अटैक किया गया। कब अटैक किया बहरीन, कतार ने उनके ऊपर? मिलिट्री की कोई भी रिटेलिएशन नहीं किया मिडिल ईस्ट ने। ये अमेरिका की जीत है, ट्रंप की जीत है कि उन्होंने किसी भी को अटैक करने नहीं दिया और खुद अटैक कर रहे हैं। वो नहीं चाहते वॉर डाइवर्सिफाइड हो, वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित हो, सारे देश उलझ जाए आपस में। वो कंटेन कर रहे हैं वॉर को और खुद लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अमेरिका की तरफ से। वो नहीं चाहते कि एक बात जो है पिछले जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें बड़ी क्लियर हो चुकी है श्याम सर, कि अमेरिका अपने सामने सिर्फ उन्हीं देशों से लड़ाई लड़ता है या इनडायरेक्टली भी लड़ाई लड़ता है जो कहीं ना कहीं वो जानता है कि उनसे कमजोर है। उसकी बस की नहीं है कि रशिया और चाइना पर जाकर हमला किया जाए या नॉर्थ कोरिया पर आप जाके मिसाइल दाग दे, या उनका भी ये इंटरेस्ट उनके नहीं है। पैसिफिक में वो सिनेरियो बनता है, स्क्रमिशेस होते रहती हैं। चाइना के साथ आप देखते रहते हो लगातार टकराव। यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहीं से रीडिप्लॉय किया गया है। उनका एक कंप्लीट एक कैरियर बैटल ग्रुप पैसिफिक में रहता है इसी काम के लिए, कमिटेड है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को खोलने के लिए। वर्ल्ड में वो कहता है कि मैं अनक्लॉज 82 का सिग्नेटरी तो नहीं हूं, पर पूरे सी फेयरर्स को कॉन्फिडेंस देना, सारा कार्गो और मॉल जाता रहे, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रहे। इसलिए अपनी वो फौज और एक्सपेडिशनरी डिजाइन की फोर्स 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पावर प्रोजेक्शन करता है और पूरी तरह से देश को, हर देश को कहता है कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूं तुम्हारे लिए। 8000 से ज्यादा दूर किलोमीटर आके सब जगह लड़ता है। तो इसलिए करता है कि उसकी बिल्कुल, और सुपर पावर दिखाने का कोई मौका श्याम सर नहीं छोड़ता अमेरिका। ये हम आज से नहीं कई सालों से देख रहे हैं रविंदर सर। लेकिन जिस तरीके से अब ईरान को पुतिन की मदद मिल रही है उससे कहीं ना कहीं अमेरिका घबराया हुआ है, और यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा संदेश भेज दिया है पुतिन को कि ये मदद देना बंद कर दीजिए वरना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसमें एक एड ऑन और रविंदर सर ये है कि जर्मनी की ओर से शायद आज ऐलान हुआ है कि वो 100 मिलियन का एक एड जो है, जो मदद है, वो भी देने वाले हैं मिडिल ईस्ट के लिए। इस पूरी मदद को आप कैसे देखते हैं? मल्टीपल चीजें। पहली बात तो बाय द वे जो नॉर्वे का जो अटैक है इसका कुछ पता नहीं कैसे है वहां का है, तो ये ईरान ने कोऑर्डिनेट नहीं करा है, दैट्स वन, राइट, और वी डोंट नो। सेकेंडली ये जो
बात हो रही है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस ने अटैक नहीं करा ईरान पे, कौन कहता नहीं करा? इनके जो वहां पे बेसिस हैं कुवैत में, कतर में, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, रेडार, कम्युनिकेशन पूरी मदद कर रहे हैं जंग में। वहां से फायर नहीं कर रहे हैं सर, बट मदद तो कर रहे हैं। सो ये कहना कि अमेरिका कह रहा है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, हम पे जबरदस्ती अटैक करा, वो गलत है, क्योंकि इनके बेसिस वहां पर है। तो लॉजिकल बात है, वो कर रहे हैं। पर यस, ईरान ने कहा कि मैं अटैक नहीं करूंगा, बट अटैक चल रहे हैं। तो ये उनकी लीडरशिप में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या जो उनके जो लोअर लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, ये भी हो रहा है ना, रेवोल्यूशनरी गार्ड बहुत एम्बेडेड है पूरा, राइट? तो वो लोकल लेवल पे कमांडर्स अपने डिसीजंस ले रहे हैं, वी डोंट नो दैट, या सोची समझी स्टेप्स है। जहां तक बात रही जर्मनी की, देखिए यूरोप तो एक तरह से अमेरिका का हमेशा पूडल रहा है। छोटा डॉग होता है ना, पूडल, प्रोटेस्ट करते हैं, हाँ ना, ये वो करते हैं और वॉर में आ जाते हैं। जो सेकेंड गल्फ वॉर हुई थी, जहां सद्दाम पे जब अमेरिका ने अटैक करा था, करेक्ट, तब भी टोनी ब्लेयर मना कर रहे थे, फ्रांस मना कर रहा था, हजार रीजंस दे रहे थे, ये नहीं वो नहीं, धीरे धीरे करते अमेरिका के लाइन पे आ जाते हैं। अब की बारी वही हमें होते दिख रहा है। केवल अब की बार डिफरेंस ये है कि यूरोप बिफोर दिस वॉर, यूरोप के अमेरिका से बहुत मेजर डिफरेंसेस हो गए हैं, राइट? इनफैक्ट डिवोर्स चल रहा है, मैं कहूंगा यूरोप का और अमेरिका का चल रहा है। वापस आ जाए बात अलग है, बट डिवोर्स का प्रोसेस शुरू हो गया है। स्पेन स्पेसिफिकली आने वाले समय में रविंदर सर, हमें यूरोप की भूमिका के साथ साथ चीन और रशिया की भूमिका पर भी लगातार नजर बनाए रखनी होगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए।